है। विधायक, नगर परिषद वाले किसी भी बात को, हमारी बात को सीरियसली नहीं। मुख्य सड़क पर खड़ा और मुख्य सड़क के हालात क्या हैं? नगर परिषद के सभापति और विधायक की आपसी खींचतान का अभी तक यही उसका कारण है कि यहाँ की जो मुख्य सड़क है उदाराम चौक से निकलकर ये चांदनी चौक को ये सड़क जाती है और उसके हालात इतने खतरनाक है कि यहाँ से निकलना लोगों के लिए अवगत राजकुमार घोड़ जी को करा दिया गया है, चांडक साहब को करा दिया। कोई नहीं काम करता जी। लावा को डेली फोन करते हैं, लावा कहता है आज करा देता हूँ, कल कराता हूँ, परसों सुनवाई नहीं करता। वो तो इसमें इस रोड में एक दुनिया 10-10 खड्डे हुए के बाहर बिल्कुल ये खड्डा है और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो कुछ नहीं हुआ, चुनाव में तो आते हैं लेकिन काम होगा जब पता लगे। करोड़ों का टेंडर होता है इसका, नगर परिषद सारा खा जाती है, ना तो इसकी सफाई होती ना इसके चैम्बर ढक्कन लगता। बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्चे पढ़ नहीं सकते, सारा दिन शोर होता है यहाँ पे, कभी कोई गिर जाता है, कभी कोई गिर जाता है। अशोक चांडक जी से कई बार निवेदन कर दिया है पर उन्होंने भी कोई सीरियस मैटर नहीं लिया और यहाँ के पार्षद भी बिल्कुल सुनवाई नहीं करते। हमारे घर के बाहर बिल्कुल ये खड्डा है और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो हम पढ़ नहीं पाते हैं, जब बारिश आती है तो सारा पानी खड्डे से बाहर आ जाता है। किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक, नगर परिषद वाले किसी भी बात को, हमारी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम इसकी वजह से दुखी हो चुके हैं। आगे है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे पढ़ नहीं सकते, सारा दिन शोर होता है यहाँ पे, कभी कोई गिर जाता है, कभी कोई गिर जाता है। हम सारा दिन यहीं पे कभी किसी को कुछ कराते हैं, कुछ कहते हैं, कोई सुनता ही नहीं हमारी। वो हम बहुत बार कह चुके हैं सभी को, पर कोई नहीं सुनवाई कर रहा हमारी। खड्डा बहुत है, पानी बारिश हो जाए तो टेम्पू कई बार उल्ट गया है। गाड़ी यहाँ से पलटती है, ठीक है, आने जाने में दिक्कत होता है, खड्डे हैं, ठीक है, तो उनको कम से कम सही तो करवाए। डेली गाड़ी पलट जाती है, खड्डे बहुत है इसमें, इस रोड में एक दुनिया 10-10 खड्डे हुए। करोड़ों का टेंडर होता है इसका, नगर परिषद सारा खा जाती है, ना तो इसकी सफाई होती ना इसके चैम्बर ढक्कन लगते हैं। आते जाते लोग परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। सारी दिक्कत ही आ रही है जी, बहुत टाइम हो गया, इतने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे और यहाँ कुछ भी हो सकता है कभी भी, और कोई सुनाई नहीं है कहीं भी। विधायक और कोई सभापति कभी आए मिलने? कोई नहीं आ रहा है। ये विकास सारे दिख रहे हैं, जो विकास हो रहे हैं यहाँ पे सब दिख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। चुनाव का समय, उम्मीद है वो काम होगा? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, चुनाव में तो आते हैं लेकिन काम होगा जब पता लगेगा ना। चैम्बर से हमें बड़ी परेशानी होती है, दिन में हमें कम से कम भी 20 बार 22 बार यहाँ से गुजरना पड़ता है। बड़ी बहुत परेशानी, इतनी परेशानी है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। मैं टेम्पो यूनियन प्रधान हूँ। हम परेशान हैं सड़कों से, गाड़ियाँ पलट जाती हैं हमारी, रात को कोई एक्सीडेंट घटना हो जाए, कोई मर जाए, नेते सोए हुए हैं, कोई प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा, ना कोई गंगानगर चेयरमैन सुनाई कर रहा है। अब तो वो है, चुनाव काफी पास में है। चुनाव पास में, लालच दे रहे हैं, सरकार कोई काम नहीं कर रही। कोई बच्चा मर जाए, हमारी 2 दिन हमारी गाड़ी पलट गई, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या खड्डे के लिए अवगत राजकुमार घोड़ जी को करा दिया गया है, चांडक साहब को करा दिया। कोई नहीं काम करता जी। लावा को डेली फोन करते हैं, लावा कहता है आज करा देता हूँ, कल कराता हूँ, परसों सुनवाई नहीं करता कोई भी हमारी। इसमें रोज एक आधा एक्सीडेंट होता ही होता है। चैम्बरों को लेके बहुत बुरा हाल है और यहाँ पे कोई भी ठीक ठाक नहीं है प्रोग्राम। चैम्बरों की वजह से यातायात खराब रह रहा है। पुरानी आबादी की खड्डों की समस्या पिछले 3 महीने से चल रही है, कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है। अशोक चांडक जी से कई बार निवेदन कर दिया है पर उन्होंने भी कोई सीरियस मैटर नहीं लिया और यहाँ के पार्षद भी बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर सद्भावना मंच विधायक महोदय से भी मिला था पर उन्होंने भी इस बात को कोई विशेष नज़रअंदाज की है। लोग परेशान हैं, हर दिन एक्सीडेंट होते हैं पर कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है। हम बोलना चाहते हैं कि इन सड़क को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। हम बहुत बार इस पे गिर चुके हैं, पानी बनता रहता है यहाँ पे और पानी बहुत ज़्यादा खड़ा रहता है। मैं किसी नहर के अंदर या किसी गांव के कच्चे रास्ते में नहीं हूं, मैं श्रीगंगानगर की मुख्य सड़क पर खड़ा और मुख्य सड़क के हालात क्या हैं? नगर परिषद के सभापति और विधायक की आपसी खींचतान का अभी तक यही उसका कारण है कि यहाँ की जो मुख्य सड़क है उदाराम चौक से निकलकर ये चांदनी चौक को ये सड़क जाती है और उसके हालात इतने खतरनाक है कि यहाँ से निकलना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हैं, वो भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे लोगों को कितनी दिक्कत का सामना आ रहा है और कोई यहाँ पे विधायक या कोई आपके आपसे मिलने आया, बात की इसके बारे में? यहाँ लगभग 45 सालों से हम देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, इस सड़क पे ना तो पानी की निकासी है और ना ही इस सड़क का कोई ढंग से कभी निर्माण हुआ है।
और ना यहाँ के किसी नेताओं को ज़रूरत है कि भाई इधर पुरानी आबादी में किसी सुधार की आवश्यकता है, ये उनको नज़र नहीं आता। और उनको सिर्फ एक वोट नज़र आते हैं कि पुरानी आबादी से अगर वोट मिल जाए तो हम जीत जाएंगे, और जीत जाएंगे तो इधर काम करने का नाम ही नहीं है। ना पानी की निकासी है, अब ये सड़क नई बनाने के नाम पे ये खड्डों की व्यवस्था ठीक से करने का उनका कोई विचार नहीं है। यहाँ पे मैं खड्डे देख के आ रहा हूँ कि एम्बुलेंस वगैरह को अगर निकलना हो तो हालात यहाँ ऐसे हैं कि निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ एम्बुलेंस तो क्या, सामान्य आदमी को पैदल निकलने में भी बहुत दिक्कत होती है। कोई साइकिल नहीं निकल सकती, स्कूटी साइकिल इन खड्डों में बच्चियाँ भी गिरती हैं। ये साथ में स्कूल है, स्कूल के बच्चे भी कई बार गिरे हैं, तो यहाँ लोगों ने, दुकानदारों ने उनको खड्डे से बाहर निकाला है। तो ऐसी दुविधा यहाँ पे सदा से ही बनी हुई है। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ही इस इलाके के अंदर, क्योंकि निचला इलाका है, यहाँ पे पानी की समस्या है वो काफ़ी खतरनाक हो जाती है। और पानी के अंदर इन गड्ढों में जब लोग निकलते हैं तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। विधायक और सभापति दोनों आपसी खींचतान में लगे हुए हैं। कभी आए हैं यहाँ इस रोड पे चुनावों के लिए तो वो बार बार लोगों के बीच में जा रहे हैं, विकास के दावे भी दोनों अपनी अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन इस सड़क के लिए कभी आए, कोई बात की आप लोगों से? नहीं जी, यहाँ तो मुख्य सड़क है पुरानी बदी को जोड़ने वाली मेन सड़क है। पूछने यहाँ कोई भी नहीं आता, कह के सभी जाते हैं। कल डॉक्टर साहब आए थे दसन हुज्जा जी, वो भी कह गए हैं बस 2-4 दिन में होने वाली है। पार्षद साहब को 10 बार कह दिया दिलीप लावा जी, मगर कोई सुनवाई नहीं है यहाँ तो किसी की भी। सब कह जाते हैं ठीक है जी, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, बस आते हैं। कभी कहते पत्थर नहीं है, चांडक साहब को फ़ोन किया है, क्या जी पत्थर आने वाले हैं, लगा देंगे कल परसों। कल भी कार और स्कूटी का ठेकेदार आया, रोज भी उसको कल भी कार और स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था बहुत तगड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे आए दिन लोग इन्हीं गड्ढों में गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, विधायक को कोसते हैं, सभापति को कोसते हैं, लेकिन उनका चुनावों पे, क्योंकि चुनावी साल है, ध्यान जरूर है, लेकिन विकास कार्य किस प्रकार है गंगानगर के अंदर वो आपके सामने है। जी बताइए। हाँ जी, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है पानी की। बरसात में यहाँ पानी भर जाता है और खड्डों का पता नहीं लगता है। कई बार यहाँ पे साधन खड्डों में गिरे हैं और शाम को यहाँ पे रश ज़्यादा होता है और हॉर्न पे हॉर्न बार बार यहाँ पे जाम की समस्या रहती है। इसलिए हमारी अपील है भी इन खड्डों को मरम्मत किया जाए और इनको सड़क के लेवल पे किया जाए। विकास के दावे तो हो रहे हैं। विधायक जी कभी आप लोगों से मिलने आए, इस सड़क के बारे में बात की? विधायक जी आते हैं, कभी वो देख के चले जाते हैं और कहते हैं हाँ जी हो जाएगा, लेकिन अब ये कम से कम 6 महीने तो ये हो गए हैं, रोड बन गई है लेकिन खड्डे इतने गहरे हैं, पानी भर जाता है और उसके बाद दिखते नहीं हैं। रोज़ ही कोई ना कोई बच्चा, साइकिल वाला और मोटरसाइकिल वाला और कार, और ये तो बिल्कुल निकल ही नहीं पाती है इस रोड पे, और इतनी परेशानी हो रही है। कई बार अगाव इसके लिए कह भी दिया, पार्षद को भी कह दिया, एमएलए साहब को भी कह दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो कृपया इस खड्डों की बराबर लेवल किया जाए और पानी की निकासी की समस्या दूर की जाए, हमारी यही रिक्वेस्ट है इनसे। चुनावी साल है, उम्मीद करते हैं कि इन गड्ढों का जल्द से जल्द कोई समाधान हो और यहाँ के आम नागरिकों को ये सुविधा मिल पाए। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन हेम सिंह भाटी के साथ मोनू सारण, AM न्यूज़, श्रीगंगानगर, राजस्थान। आपको दिखाएंगे शहर के खस्ता हालात। जनता है परेशान, इसका जिम्मेवार है कौन? पक्ष और विपक्ष दोनों हैं मौन। AM न्यूज़ जल्द खोलेगा सबकी पोल।